सब लोग अपनी टोपियां उतार दो भाई। आम आदमी पार्टी से आज हमारा कोई संबंध नहीं है। नीचता पे उतर आए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने लगे हैं। कहीं ना कहीं गुटबाजी में आम आदमी पार्टी बदल गई है। ये सांसद का चुनाव जीत जाता है तो आज इसका ये हाल है, आने वाले वक्त में ये क्या करेगा? अभी तक जब तक केजरीवाल जी जेल में है तो ये लोग इस पार्टी को संभाल नहीं सकते। हमें क्या मालूम था कि अंदर से गुबार इस तरह के भी भरे हुए हैं और ऐसे लोग भी यहाँ मौजूद हैं। समाज के कार्यकर्ताओं को साथ नहीं लेके चल सकता तो उसे कोई हक नहीं है कि वो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाए, वो सांसद चुना। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। लक्ष्मी नगर के एरिया में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जो महागठबंधन से प्रत्याशी है कुलदीप कुमार, उनके खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है और काले झंडे जो है वो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो क्योंकि पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है और यहाँ पर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और पीछे जो है वो कुलदीप कुमार की सभा चल रही है। क्यों मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं? देखो जी, एक बात सुनो, हमारी पार्टियां अलग हो सकती है, हमारी विषय अलग हो सकती है, मगर मुसलमानों का अपमान नहीं सहेंगे। उसने खुला कहा अपने दस्ताने में सुअर का मीट खा लो, समझे? हमारे भाई को, ये हमारे भाई है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? एक मुसलमान को सुअर का गोश्त इसने प्रपोज किया है, इसलिए पूरा मुस्लिम समाज इसके विरोध में आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि ऐसा प्रत्याशी हमें नहीं चाहिए। तो क्या सिर्फ यही वजह है या कोई और वजह है? सिर्फ यही वजह है, एक ही वजह है। तो आप लोग महागठबंधन के सपोर्टर हैं या फिर आम जनता है? हम लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, लेकिन आहत हुए हम लोग जब हमें पता चला कि कुलदीप कुमार की सोच क्या है। और तमाम लोग हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बात हम लोग जिन लोगों से कर रहे हैं। क्यों आए हैं आज आप लोग और जो प्रत्याशी हैं पूर्वी दिल्ली से, उन्हें काले झंडे दिखा के क्यों माफी की मांग कर रहे हैं? माफी की मांग इसलिए की जा रही है कि एक आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट होने के बावजूद, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की आइडियोलॉजी है कि किसी भी हम जाति की राजनीति नहीं करते, तो एक प्रत्याशी होने के बावजूद जो कि कुलदीप कुमार है, उन्होंने हमारे मुस्लिम नेता जो कि वकार चौधरी हैं, उनको अपने यहाँ पे एक जिसका हम नाम लेने से भी डरते हैं, मतलब हम सोचते हैं कि हमारी 40 दिन की रोटी हराम हो सकती है, दुआएं कबूल नहीं हो सकती, उस एक जानवर का हमें जो है एक मीट परोसा, मतलब एक ऑफर किया गया कि हमारे यहाँ ये बना है तो ये खाओ आप। तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि जो ये बयान दिया है इससे किसी एक कम्युनिटी को भेदा जा रहा है? बिल्कुल भेजा जा रहा है। ये एक सिर्फ एक मुस्लिम नेता वकार चौधरी की कहानी नहीं है, ऐसे बहुत से नेता हैं जो कि आम आदमी पार्टी के अंदर हैं, लेकिन सिर्फ एक प्रेशर के चक्कर में आके वो आगे अपनी बात नहीं रखने चाह रहे। वो तो वकार चौधरी एक मजबूत नेता है जिन्होंने अपनी बात को आगे रखी, इसीलिए जो है वकार चौधरी का नाम वकार चौधरी फेस कर रहे हैं इस चीज को। एक दर्द होता है हमें कि हमने जिस पार्टी के लिए इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ दिया, उस पार्टी से ही हमें कोई फोन नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता, ना शीर्ष नेतृत्व हमसे कोई बात करता है। हमें सिर्फ कुछ डिमांड नहीं है, हमारी एक ही डिमांड है कि इस प्रत्याशी को ऐसे चेंज कर दो, क्योंकि हम पूर्वी दिल्ली सीट जो है हम ये जीत रहे हैं। बीजेपी कहीं से कहीं तक नहीं है सीट पे, सिर्फ इस व्यक्ति का यही अहंकार है कि इनको आप कोई भी लाओ, हम उसके साथ खड़े हैं तन मन धन से, अपनी मेहनत से, दिन रात लगा के, लेकिन इस कैंडिडेट को यहाँ से चेंज किया जाए, हमारी यही मांग है। क्योंकि ये कैंडिडेट में इतना अहंकार आ चुका है कि इनने सोचा कि हम पार्षद का चुनाव लड़े जीत गए, एमएलए का चुनाव लड़े जीत गए, अब सांसद का टिकट मिल गया तो भी जीत जाएंगे। अगर ये सांसद का चुनाव जीत जाता है तो आज इसका ये हाल है, आने वाले वक्त में ये क्या करेगा? अभी तक प्रत्याशी इन्होंने इनकी विधानसभा में यह हाल है कि इन्होंने अपनी जाति के लोगों तक को नहीं छोड़ रखा। समाज, सारे समाज, कोई भी सभा, कोई भी पद यात्रा कुलदीप कुमार की पूर्वी दिल्ली लोकसभा में हम लोग होने नहीं देंगे। आपने संजय सिंह से बात की, आतिशी भाई से बात की और भी तमाम लोगों से, तो क्या रिस्पांस आया उधर से? सब लोगों का रिस्पांस था कि बहुत जल्दी हम इस पे फैसला लेंगे और बहुत जल्दी हम प्रत्याशी बदल देंगे। बड़े अफसोस के बाद कहना पड़ रहा है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी पार्टी का मुखिया जब से जेल में गया अरविंद केजरीवाल जी, तो परिवार के बाकी लोग नीचता पे उतर आए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने लगे हैं। कहीं ना कहीं गुटबाजी में आम आदमी पार्टी बदल गई है। इसलिए आज मैं और मेरे सारे समर्थक सामूहिक रूप से हम लोग इस्तीफा देने की भी मांग कर रहे हैं। हम लोग सारे लोग सामूहिक रूप से आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि जब तक केजरीवाल जी जेल में है तो ये लोग इस पार्टी को संभाल नहीं सकते। संजय सिंह जी का अलग गुट बन गया है, आतिशी जी का अलग गुट बन गया है,
और गोपाल राय जी का अलग गुट बन गया, सब लोग गुटबाजी चल रही है। अब आप आम आदमी पार्टी में नहीं रहेंगे तो क्या बीजेपी में जाएंगे? नहीं, बीजेपी से मेरा कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के राह पे चल पड़ी है आम आदमी पार्टी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कोई फर्क नहीं रह गया है। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी भी मुसलमानों को गाली देती है और हीरो बन जाती है। वही कृत्य है, वही घिनौना काम आज आम आदमी पार्टी ने किया है कि एक मुसलमान को सुअर का गोश्त किया, यानी मुसलमान को नीचा दिखाने की कोशिश की है। मुसलमान को नीचा दिखाने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राह पे चल पड़ी है आम आदमी पार्टी। इसलिए आज हम सब लोग आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। सब लोग अपनी टोपियां उतार दो भाई, आम आदमी पार्टी से आज हमारा कोई संबंध नहीं है। एक तरफ आप लोग जो है वो महागठबंधन को जिताने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार जितने भी प्रत्याशी दिल्ली में खड़े किए गए हैं उन्हीं के कार्यकर्ता, उसी पार्टी के कार्यकर्ता उन्हीं का ही विरोध कर रहे हैं। ऐसे कैसे जीत हासिल कर पाएंगे आप? देखिए, अगर कोई प्रत्याशी की सोच इतनी नीच है, इतनी गंदी सोच है कि वो समझ नहीं रहा है, वो सभी समाज के कार्यकर्ताओं को साथ नहीं लेके चल सकता, तो उसे कोई हक नहीं है कि वो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाए, वो सांसद चुना जाए। हम लोग अब तक प्रत्याशी की मांग कर रहे थे, लेकिन अब से हम चूंकि आम आदमी पार्टी में नहीं रहे हैं, तो अब हम इनका विरोध खुल के करेंगे। जो भी हो सकेगा हर आदमी को तक अपनी बात पहुंचाएंगे और कहीं पे भी पूर्वी दिल्ली में हम कुलदीप कुमार की कोई भी सभा नहीं होने देंगे। आज जो सभा हो रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज भी तो हो रही है, आपके पास ही खड़े हुए हैं, वो विरोध कर रहे हैं, खड़े में विरोध कर रहे हैं। शुरुआत है, आज शुरुआत है ये, और अब आने वाले टाइम में इनकी हम कोई भी सभा नहीं होने देंगे। मुकदमा दर्ज हो सकता है? किस बात का मुकदमा दर्ज? परमिशन लेके यानी कि सभा हो रही है? नहीं, परमिशन नहीं, पर मैं आम आदमी पार्टी में था, जब तक मैं विरोध कर रहा था आम आदमी पार्टी में था। मैंने अभी इस्तीफा दिया। मुझे बकायदा मेरे पास प्रूफ है, मुझे यहाँ के लोगों ने, संगठन ने इनविटेशन देके बुलाया गया है। मैं बगैर बुलाए नहीं आया हूँ। मुकदमा तो इसलिए दर्ज नहीं हो सकता कि मुझ पे इनविटेशन है। मैं इनविटेशन दिखा सकता हूँ, मुझे इस सभा में आने का इनविटेशन दिया था। सब लोग हम टोपी लगा के आए थे। हम प्रत्याशी का विरोध कर रहे थे, हम पार्टी का विरोध नहीं कर रहे थे। क्या लग रहा है जिस तरीके से बयान दिया गया है मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर, तो क्या उनको डर है कि हिंदू का वोट नहीं मिलेगा या मुस्लिम का वोट नहीं मिलेगा? जो हरकत की है ना, हरकत की है उन्होंने, अब ना मुस्लिम का लेने दे और ना हिंदू का लेने दे, ये वादा है आपसे। तो ऐसा तो आप ही को नुकसान होगा, आप ही की पार्टी का नुकसान होगा। आपका प्रत्याशी अगर हार जाएगा तो हारने जाए, हारे, हम तो अब उतरे ही इसलिए हैं। हम हराने के लिए नहीं उतरे, हम तो प्रत्याशी बदला जाए हम फिर उसके साथ हैं। अगर पार्टी कुलदीप कुमार की जगह दूसरे प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया, हम उसका साथ देंगे, समर्थन करेंगे। तो आपको लग रहा है कि पार्टी शीर्ष जो है, बड़े नेता जो है, वो इन सब इस तरीके के बयान जो दे रहे हैं प्रत्याशी, उन पर कोई एक्शन लेगी? अभी तक तो कुछ लिया नहीं है और उनका मोटो भी नहीं लग रहा कि वो प्रत्याशी का वो विड्रॉ करें यहाँ से। उनको लग रहा है कि अब ये तो जो कर रहे हैं वकार चौधरी और कुछ लोग मिलके ये 1-2 दिन करेंगे और चुप बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से आज से शुरुआत है। पूर्वी दिल्ली में कहीं भी कुलदीप कुमार की, आम आदमी पार्टी के इस प्रत्याशी के लिए किसी की भी सभा होगी, वहीं जाकर विरोध किया जाएगा। आपके यहाँ के प्रत्याशियों का तो विरोध हो रहा है, तो वोट किसे दोगे? किसे दोगे सर वोट, अगर आपके ही प्रत्याशी का वहाँ पे विरोध हो रहा है तो फिर क्या किया जाएगा? जब प्रत्याशी ही इस तरह का है, जो मुसलमानों को इस तरह से बोल रहा है, तो हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। किसे दोगे वोट, बीजेपी को? हम बीजेपी के तो है ही नहीं साथ में। अच्छा। ठीक है, हम प्रत्याशी बदलने के लिए कह रहे हैं, वो उनको बदल दें, हम फिर साथ में हैं उनके। अच्छा, और नहीं बदले तो फिर क्या? नहीं बदले तो हम विरोध करते रहेंगे। तो फिर वोट तो किसी को दोगे ही? वोट देंगे, देखेंगे किसको देंगे हम, वो बाद में हम डिसाइड करेंगे किसको देना है, किसको नहीं देना है। उसके अलावा और भी पार्टीज हैं, ये तो एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। जब एक आदमी इस वक्त इस तरह की बात कर रहा है, तो बनने के बाद तो पता नहीं क्या करेगा। बनने के बाद तो कभी हमको मतलब शक्ल भी नहीं दिखाएगा हम लोगों को। जो आदमी इस वक्त, लेकिन वो तो यहाँ के गहरी मतलब यहाँ के ही हैं वो, और यहीं के उनको प्रत्याशी, उनको कम से कम इतनी अकल होनी चाहिए ना कि मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ मुसलमानों के साथ। इतना दिमाग तो होगा, इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है, इतना दिमाग तो होना चाहिए उसके पास कि मैं अगर कोई नॉन मुस्लिम को मैं अपने घर में बुलाऊं और उसको वो ऑफर करूं जो वो खाता नहीं है, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। वही हमारे साथ हुआ है। तो ये जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है और हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। अगर कोई प्रत्याशी चेंज कर देते हैं, वी आर विद देम। तो लेकिन सीट का नुकसान तो होगा ही ना? होने दीजिए। अच्छा, ऐसे आदमी को हम बना के क्या फायदा होगा जो आदमी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बुलाएगा भी नहीं। बीजेपी की साइड से भी तो इस तरीके की बयान, बीजेपी तो है ही हमेशा हमारे लिए, हमारे अगेंस्ट में। बीजेपी तो हमेशा अगेंस्ट में रही है, उनसे तो मतलब ही नहीं है हमारा कोई भी। आम आदमी पार्टी को हमने इसलिए चुना था कि वो
उस तरह से नहीं थे, दे वर नॉट लाइक बीजेपी, ठीक है। लेकिन हमें क्या मालूम था कि अंदर से गुबार इस तरह के भी भरे हुए हैं और ऐसे लोग भी यहाँ मौजूद हैं, तो हम तो ऐसे आदमियों को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। पूर्वी दिल्ली से जो प्रत्याशी हैं कुलदीप कुमार, ये पोस्टर अगर आप देखेंगे तो इस पे लिखा हुआ है माफी मांगो, और माफी क्यों मांगी जा रही है? जो बयान मुस्लिमों को लेकर दिया गया है उसको लेकर एक तरफ सभा चल रही है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के ही ये कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर काले झंडे लेकर कुलदीप कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हीं की सभा के बाहर यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि माफी दें, और पार्टी से मांग की जा रही है कि प्रत्याशी को बदला जाए, और अगर नहीं बदला जाता है तो इस सीट पर नुकसान होगा, वोट किसी और को दिया जाएगा और यहाँ से जो प्रत्याशी महागठबंधन से खड़ा किया गया है उसको हार का सामना करना पड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।